हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि यदि आपका मोबाइल चोरी हो गया है तो आपको वापस कैसे मिलेगा और मोबाइल को वापस लाने के लिए सरकार आपकी कैसे मदद करेगी। स्मार्टफ़ोन तो आज हर हाथ की शान बन गया है। बच्चों से लेकर बड़ों तक स्मार्टफ़ोन सबकी ज़रूरत है। स्मार्टफ़ोन के ज़रिए ही हमारी बैंकिंग और ज़रूरी कागजात भी जुड़े होते हैं। ऐसे में स्मार्टफ़ोन आज महज सुनने और फ़ोन करने के काम से बहुत आगे निकल चुका है। ऐसे में इसकी अहमियत को देखते हुए इसकी हिफाजत भी बहुत ज़रूरी हो गई है। कई बार रेल यात्रा या शादी के दौरान फ़ोन चोरी भी हो जाते हैं। हमारी ज़रा सी लापरवाही होते ही चोर मोबाइल पर हाथ साफ कर देते हैं। ऐसे में कई बार मोबाइल के साथ ही ज़रूरी चीज़ें भी दोबारा पाना कठिन हो जाता है। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करें और वापस मिल जाने पर अनलॉक करें, वो भी घर बैठे। बता दें कि हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक वेबसाइट शुरू की है जिसका नाम है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR, जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल को जब चाहें ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। इससे मोबाइल की वर्तमान लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इस वेबसाइट को ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके मोबाइल चोरी हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मोबाइल चोरी होने पर हम लोग अफरा तफरी में परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये वेबसाइट उन्हें घर बैठे अपने मोबाइल को ब्लॉक करने में मददगार साबित होती है। CEIR की वेबसाइट www.ceir.gov.in। इस पर देश में बिकने वाले सभी मोबाइल का IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी और CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर नंबर मौजूद होता है। इन दोनों नंबरों की मदद से आप मोबाइल का मॉडल, कंपनी और सिम से जुड़ी सारी जानकारी निकाल सकते हैं। ऐसे में जैसे ही कोई व्यक्ति ये जानकारी वेबसाइट पर डालता है तो सरकार को उसके मोबाइल से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाती है। आपको बता दें कि मोबाइल के मॉडल पर उसे बनाने वाली कंपनी द्वारा जारी किए IMEI नंबर के मिलान की तकनीक C-DOT ने ही विकसित की है। इसके बाद सरकार अपने स्तर पर वेरिफिकेशन करती है और जानकारी सही होने पर मोबाइल को ब्लॉक कर देती है। कई बार हम मोबाइल ख़रीदते समय या तो बिल लेते नहीं हैं या फिर जब कोई मोबाइल की गारंटी ख़त्म हो जाती है तो उसे फेंक देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बिल सिर्फ मोबाइल की गारंटी ही नहीं देता, बल्कि आपको उस मोबाइल का मालिकाना हक भी देता है। ऐसे में उस बिल को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। मोबाइल चोरी होने पर शिकायत दर्ज करवाते हुए उस बिल की ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल चोरी होने पर सबसे पहले आपको FIR दर्ज करवानी चाहिए। इस FIR को आप पुलिस थाने न जाकर ऑनलाइन माध्यम से भी दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में यदि आप FIR दर्ज करवाते हैं तो उस समय के बाद यदि फ़ोन से कुछ भी गलत काम होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए FIR जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी दर्ज करवाने की कोशिश करें। चोरी हुआ मोबाइल वापस पाने के लिए आपको अपना FIR नंबर साथ रखना होगा। आपको अपने लैपटॉप या किसी कैफ़े की मदद से CEIR की वेबसाइट खोलनी होगी। यहाँ आपको 3 तरह के विकल्प दिखेंगे। पहला, ब्लॉक या लॉस्ट मोबाइल। दूसरा, चेक रिक्वेस्ट स्टेटस। और तीसरा, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल। यदि आपका चोरी हुआ मोबाइल वापस मिल जाए तो अनब्लॉक फाउंड मोबाइल पर क्लिक करें। चोरी हुए फ़ोन की शिकायत के लिए ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल वाला ऑप्शन चुनें। इसके बाद वेबसाइट पर एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको चोरी हुए फ़ोन का IMEI नंबर और मॉडल नंबर, साथ ही कंपनी का नाम बताना होगा। इसी पेज पर आपको अपना फ़ोन नंबर और फ़ोन का ख़रीदा हुआ बिल भी अपलोड करना होगा। इसके बाद आपका फ़ोन जिस जगह चोरी हुआ था वह ज़िला और राज्य लिखना होगा। साथ ही आपके द्वारा दर्ज करवाई गई FIR का नंबर दर्ज करना होगा, जो कि FIR दर्ज करवाने के बाद मिलता है। अंत में आपको जो मोबाइल नंबर दर्ज किया होगा उस पर एक OTP प्राप्त होगा। OTP डालते ही आपका फॉर्म फाइल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप बेफिक्र हो सकते हैं। इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद आपका फ़ोन तो ब्लॉक कर ही दिया जाएगा,
साथ ही ट्रैक पर भी लगा दिया जाएगा, जिससे जैसे ही वह फ़ोन कोई चलाने की कोशिश करेगा उसकी सारी जानकारी सरकार को मिल जाएगी और वह पकड़ा जाएगा।